नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में। शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता और एकनाथ शिंदे के शपथ ग्रहण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जोरदार बहस देखने को मिली। उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस तरह से सरकार को गिराया गया था वह लोकतंत्र का मजाक था। उन्होंने कहा कि अयोग्यता की याचिका लंबित होने के बाद भी शपथ ग्रहण का आयोजन किया जाना चाहिए था और किया गया भी था। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि शपथ ग्रहण के लिए याचिका पर फैसला होने का इंतजार किया जा सकता था, लेकिन यह जल्दी में करा दिया गया। और उद्धव गुट की ओर से दलील देते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि इस मामले को स्वीकार कर लिखा गया तो फिर देश की हर चुनी हुई सरकार बेदखल कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सरकार गैर कानूनी है और उसे बने रहने का कोई भी हक नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट में आदेश देते हुए इनकार करते हुए कहा कि 1 अगस्त को अगली सुनवाई पर फैसला किया जाएगा। अदालत ने सभी पक्षों को 1 सप्ताह के अंदर हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा है। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह से राज्य सरकारों को बेदखल किया जाता है तो फिर यह लोकतंत्र पर खतरा है। सिब्बल कहते हैं कि अदालत जब तक कोई फैसला नहीं देती तब तक चलने और रोकने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वह लोकतांत्रिक संस्थाओं का मजाक बनाने जैसा है। वहीं उद्धव ठाकरे का ही पक्ष रखते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विधायकों की अयोग्यता के मामले पर फैसले के लिए स्पीकर को अधिकार नहीं देना चाहिए। उद्धव ठाकरे गुट की दलीलों पर जवाब देते हुए एकनाथ शिंदे समूह ने कहा कि यह मामला दल बदल जैसा नहीं है, यह तो पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का मसला है। एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पेश वकील हरीश साल्वे ने कहा कि मामला दल बदल का नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि आप किसी और दल में ना जाए और अपने ही नेता पर सवाल उठाए तो इससे क्या गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि दल बदल का कानून तो तब लागू होता है जब आप किसी और दल के साथ चले जाए। क्या जिसे 15 से 20 विधायकों का समर्थन नहीं है उसे सत्ता में वापस लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सीएम ने बहुमत खो दिया था, पार्टी के अंदर ही बिना किसी दल बदल की आवाज उठना लाजमी सी बात नहीं थी और पार्टी की सदस्यता चुप्पी की शपथ नहीं है। यही नहीं, हरीश साल्वे ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने वाली अथॉरिटी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि किसी सीएम को उसकी ही पार्टी के लोग बेदखल कर दे तो फिर उसमें लोकतंत्र के खत्म होने जैसी बात नहीं की जा सकती। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि वे संवैधानिक मामले हैं जिनका समाधान होना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो अब इंतजार है 1 अगस्त का। देखना होगा कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार एक बार फिर से खड़े होती नजर आती है या फिर यहाँ पर एकनाथ शिंदे अब इस्तीफा देने पर मजबूर होते हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।